बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? तो हमारे पास 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था बच्चों। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी 2.1, तो वो हमने अपलोड कर दी थी, तो आप वो चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट जो हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि द फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि बच्चों आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो अब ये कैसे मालूम करेंगे इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब इससे पहले थोड़ी हिस्ट्री है, कुछ थ्योरीज है, वो आपको थोड़ा समझा देते हैं कि कैसे हमने क्या चीज होती है। तो थ्योरी के अंदर बच्चों यहाँ पे पहला हमारे पास पॉइंट है कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफिकली। कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट। इंटरसेक्शन क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट है वेयर टू और मोर ग्राफ मीट द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, वहां पर अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स यानी लाइनें आपस में मिलती हैं, तो वो जो पॉइंट्स होता है वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। ठीक है जी। इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर ग्राफ मीट्स। जैसे बच्चों अब ये एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, अब यहाँ पे एक लाइन गुजर रही है और एक यहाँ पे गुजर रही है। ये दोनों लाइनें यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी मीट मिल रही है यहाँ पे, तो वही कहते हैं ना मोर इन टू और मोर ग्राफ मीट, तो ये मीट यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, एक्सिस है। तो ये लीनियर फंक्शन का इंटरसेक्शन क्या होता है। अब बच्चों लीनियर फंक्शन का इंटरसेक्शन हम वी नो डैट हम जानते हैं कि लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो होता है बच्चों जिसकी पावर वन होती है, यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर वन हो। अब लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द हाईएस्ट पावर इज वन ऑफ द वेरिएबल। यानी इसका मतलब है हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज वन, ये आएगा। ठीक है जी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, यानी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो वन होगी हमेशा। जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि y बराबर 2x प्लस क्या है, 3 है। तो ये वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे वन है, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन। और while the coordinate axis refer to x axis और y axis, यानी x axis होगा और y axis होगा। अब ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो बच्चों तो अब यहाँ पे जब भी हम बनाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन जो होगी लीनियर की, हमेशा उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यानी एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कट करेगा और ये वाई एक्सिस के ऊपर कट करेगा। ठीक है, तो वही उसने बात हमें समझाई है कि लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द हाईएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वेरिएबल का वन। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा, दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर कट करेगा, तो ये एक लीनियर फंक्शन की स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी। दूसरा पॉइंट से बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन। अब जब दो लीनियर फंक्शन आ जाए, पहले वन लीनियर फंक्शन था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन इज द पॉइंट, कहते ये एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉस ईच अदर, जहां पे दो ग्राफ, ग्राफ यानी जो अभी हमने पढ़ा इंटरसेक्शन, जहां पे दो लाइनें आपस में क्रॉस ईच अदर करती हैं। दिस मीन्स टू फंक्शन हैव द सेम एक्स एंड वाई वैल्यूज एट अ पॉइंट। जैसा कि वही बात होगी कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्योंकि टू लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन की लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ये दोनों लाइनें यहाँ पर पॉइंट पर मीट कर रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू लीनियर फंक्शन इज द पॉइंट वेयर पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉस ईच अदर। तो क्रॉस ईच अदर कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। बच्चों पहले हमने पढ़ा सिर्फ लीनियर फंक्शन का वन, अब यहाँ पे पढ़े हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक, अ लाइन एंड अ पैराबोला कैन एदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कहता है एक लाइन लीनियर फंक्शन की होगी लाइन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की होगी पैराबोला। ओके जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन लीनियर फंक्शन की एक लाइन होगी और क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक पैराबोला होगा। तो उस कैन एदर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स पर कट करेंगे, एक पॉइंट पर नहीं करेंगे। तो दो पॉइंट्स पर कट करेंगे, वन पॉइंट और नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। जैसा कि बच्चों
ये पैराबोला की कुछ इस तरह की इक्वेशंस होती है या इस तरह का ग्राफ होता है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन निकल जाती है तो ये दो पॉइंट्स पर क्या करती है, कट कर रही होती है। अगर इससे इधर से गुजार लेता हूं तो ये भी किसी दो पॉइंट्स पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये अपने माइंड में रखना है। इफ देयर आर टू सोल्यूशन द सिस्टम, ये दो चार नोट्स हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे दो सोल्यूशन है सिस्टम के अंदर, इसका मतलब उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कितने होंगे, दो ही होंगे। अ सिंगल सोल्यूशन इंडिकेट दैट देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन, अगर सिंगल सोल्यूशन है तो उसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और मे बी वो टेंजेंट टू द पैराबोला, यानी वो सिर्फ एक पॉइंट से कट कर रहा हो। ओके जी। उसके बाद इफ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट मीन, इसका मतलब वो क्या हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ली लाइन एंड द पैराबोला डू नॉट इंटरसेक्ट। ऐसे भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट ना करती हो, अगर सॉल्यूशन कोई नहीं है तो इसका मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लो बच्चों, एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, कहता है कि पॉइंट्स, इसका हमारे पास जूस नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन का जूस नंबर वन है, कहता है y इक्वल टू 5x प्लस 10 है। 5x प्लस क्या है, 10 है। तो अब इससे सबसे पहले आपने जो काम करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल्स के अंदर x और y और एक्स वाई लिख लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे x की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे y की होंगी, और उन दोनों को पेयर्स करेंगे तो x y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारा पहला काम अपने माइंड में रखना है। अब x और y की वैल्यू कैसे मालूम करनी है और क्या हमने करना है, सबसे पहले बच्चों आपने काम करना है कि x इंटरसेप्ट करना है और y इंटरसेप्ट करना है, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट का मतलब यही हुआ कि y हमारे पास क्या होता है, जीरो। x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y जीरो होता है। तो बच्चे जब x इंटरसेप्ट करेंगे y जीरो हो जाएगा, तो -5x + 10 ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो क्योंकि x इंटरसेप्ट हुआ तो y तो जीरो हो गया, तो बच्चे ये जीरो हुआ तो 5x - 10 + 10 = 0। तो ये 10 को इधर लाए -10 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल, और यानी 5 2 * 10 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पहला पॉइंट्स बना वो 2 और 0 बनेगा, ठीक है। ये पेयर्स है ना, 2 और 0 पेयर्स है, ऑर्डर्ड पेयर। अब क्योंकि ऑर्डर पेयर का पता है कि एक्स और वाई होता है, पॉइंट्स क्या होता है, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ एक्स यहाँ पे 2 लिखेंगे, वाई की वैल्यू 0 है तो हम 0 लिख देंगे। आपने एक्स इंटरसेप्ट किया, इसी को हम फिर वाई इंटरसेप्ट करेंगे, यानी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0। जब जो एक्स को ये इस एक्स को 0 करेंगे तो हमारे पास सीधा 10 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अगर 0 है तो 0 और 10 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स निकाल लिए। अब यहाँ पे जो टेबल बनाना है वो आपने -1 और 0 और 1, यानी इतना ग्राफ काफी है। अगर 2 का बनाना चाहें तो 2 का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन -1 0 1 लाजमी है। अब जब बच्चों -1 पुट करेंगे 15 आंसर आता है, यानी x की वैल्यू ये याद रख लें कि -1 0 1 तो करना ही करना। जब हम x की जगह पे -1 रखते हैं, यानी इस x की जगह पे -1 रखते हैं, तो बच्चों माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। ओके जी, आप चाहे हल करके यहाँ पे हल करके देख लें। ओके जी। फिर उसके बाद जब हमने 0 पुट किया, ये तो हमने कर लिया, जब x को 0 पुट किया तो वो तो 10 आया था, वो तो यहाँ पे आ गया। जब बच्चों 1 पुट करेंगे, जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 1 5, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 ही आएगा। जब बच्चों 2 पुट करेंगे, 2 5 10, तो फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई के जो पेयर्स बनेंगे -1 और 15 और 0 और 10, तो 0 और 10 1 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर्स बन गए। इनका अब हमारा काम है ग्राफ बनाना। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, इन पॉइंट से ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि हमारे पास x की वैल्यू तो छोटी सी है, लेकिन y की वैल्यू 15 तक जा रही है, ये 15 तक जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो कुछ यूं करेंगे बच्चों, x की वैल्यू आप 0 1 से लेकर 10 तक लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है इतना लिखने की, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो सिर्फ -1 0 1 है 2 है। तो आप चाहे इसको, यानी बच्चों यहाँ पर 1 रख ले, यहाँ पे 2 रख ले, यहाँ पे 3 रख ले, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल सारा आपने गैप सेम रखा कि स्केल के साथ 1 2 3 4 5 6, इधर भी उतना गैप रखें जितना इधर आपके पास गैप है। इतना ही आप इस तरफ गैप रखें जितना आपके पास चारों तरफ, यानी गैपिंग जो है, यानी 1 2, यानी जितना जितना ये फासला है चारों तरफ उतना ही रखें। ओके जी। अब यहाँ से बच्चों ये 1 था तो कोई यहाँ पे, अब ये क्योंकि वैल्यूज हमारी 15 तक जा रही है तो 15 तक ले गए। लेकिन अब यहाँ पे 2 रखते, 4 रखते, 6 रखते, 8 रखते, 2 2 का गैप रखते, फिर भी सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है।
वन वन का रखें फिर भी ठीक है, अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे टू टू का गैप रख ले, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब मैंने 1 2 3 सोन सारा लिख दिया है, तो क्योंकि मुझे 15 तक चाहिए, तो आप टू टू का गैप करके ले जाए, कोई मसला नहीं है। तो आपको बस टेबल बनाना है, टेबल से ग्राफ बनाना है। अब बच्चों सबसे पहले -1 व 15, एक्स का -1 है, एक्स का -1 है और वाई का 15 है। अब एक्स का इस एक्स एक्सिस की लाइन पर एक्स का -1 यहाँ पे है बच्चों, ये तो हमारी नजर में आ गया। उसके बाद वाई क्या है, 15 है। अब वाई 15 ऊपर की जानब होगा, तो बच्चों यहाँ पे वाई क्या है, 15 है, यहाँ पे वाई 15 है। इसका मतलब -1 के बिल्कुल सामने हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक पॉइंट्स डाल देंगे, लाइन नहीं लगानी, ये लाइन तो बाद में लगती है। तो यहाँ पे यानी -1 के सामने यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15। फिर 0 और 10, 0 और क्या है, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 10 कौन सा है, ये x0 है और y 10 यहाँ। उसके बाद 1 और 5 किधर है, तो बच्चों ये हमारे पास यानी x1 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। फिर 2 और 0 किधर है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, 2 और 0 है। 2 और 0 क्योंकि ये वाला था ना, जब आपने एक्स इंटरसेप्ट किया तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पेपर के अंदर बच्चों ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, ना भी लगाओ कोई मसला नहीं है। लेकिन अब चूंकि टेबल में था और लगा दिया, और अगर ये लगाएंगे तो आप लाइन को सीधा ले जाएंगे। अगर ये दो पॉइंट्स रखते हैं तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये दो पॉइंट गुजारा कर जाएंगे। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये आपकी लाइन को जो बता रहे हैं कि आप यहाँ से गुजारना है, और इसको जो ऊपर ले जाएंगे आप यहाँ से गुजारेंगे। ठीक है, इस वजह से ये पॉइंट्स आप लगा लें इस टेबल में से उठाकर, तो वो बेस्ट है। वरना ये दो पॉइंट्स आपके यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है जी, एक 2 और 0 है, एक 0 और 10 है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 2 और 0, 2 और 0 एंड दूसरा क्या है हमारे पास, 0 और 10। ये आर क्या है जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये लिखे, लाजमी लिखे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्यों है जी, क्योंकि यही तो हमने मालूम करने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सारे क्वेश्चन सिमिलर हम ऐसे ही करेंगे, जरा आप तेजी के साथ चलते हैं। तो जी बच्चों जुज नंबर 2 है और यहाँ पे कहता है 2x-1। जब आप बच्चों x इंटरसेप्ट करोगे तो y 0 हो जाएगा, y 0 हुआ तो 2x-1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 आ गया। तो पहला हमारे पास पॉइंट्स बन गया 0.5 और 0 बन गया। ओके जी, जब y इंटरसेप्ट करेंगे, x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू -1, तो 0 और क्या बन जाएगा, माइनस 0 और क्या बन जाएगा, माइनस। टेबल बनाए, जब बच्चों हम -1 पुट करेंगे यहां पर, -1 यानी -2 हो जाएगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों जब आप जीरो यानी x की वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट करते जाए और आपको y की वैल्यू ये वाली दे देगा। ठीक है, तो ये आप इजीली जो है ना कवर कर सकते हो, मसला नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहला क्वेश्चन जरा समझा दिया है। तो फिर अब यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जैसे अब इस फंक्शन में x की वैल्यू रखें, ये y की वैल्यू आ जाएंगे, ये आपके क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। अब पेयर से ग्राफ कैसे बनाना है, अब क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यू है तो हमने इस वैल्यूज को ऐसे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले गए, ऊपर भी ले गए। पहला है -1 और -3, -1 और -3। -1 ये है और -3 नीचे आएगा y का, -1 -2 -3, -1 के सामने -3 ये वाला, ये पॉइंट्स डाल दिया आपने। फिर 0 और -1 है, लो जी, 0 0 x का 0 है और y का -1 है, वो यहाँ पे होगा x का 0, y की पूरी लाइन पे होता है, और y की पूरी लाइन पे x 0 होता है और y यहाँ -1 है, 0 और -1 यहाँ। तो ये हमें पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, यानी ये y एक्सिस की लाइन पे कट हो रहा है। फिर है जी 1 और 1, 1 और 1 यहाँ पे है। ठीक है, 1 और 1 यहाँ पे है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास 2 और 3, वो 2 और 3 बच्चों यहाँ पे है। अब रह गया हमारे पास 0 और -1, वो भी हो गया। अब 0 पॉइंट ये था ना, 0.5 और 0, जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो 0.50, तो बच्चों 0.5 और 0 वो यहाँ पे। ठीक है जी, इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, जो दोनों एक्स एक्सिस की लाइनों पे, एक्स और वाई एक्सिस की लाइनों पे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और -1 एक ये पॉइंट, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो है जी 0.5 और 0,
ये आपके दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह अपने ग्राफ बनाना, टेबल बनाकर ग्राफ को शो करें। मैं पहले आपको बता रहा हूं इन डॉट्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये इसीलिए इस टेबल से बनाए जाते हैं ताकि आप लाइन को सीधा लेकर जा सके, लेकिन हमारा मेन काम जो है वो सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है जी, ये हमारा काम है कि दो लाइनें ऐसे यहां पे क्रॉस करनी चाहिए। लो जी, आगे दूसरा नंबर है 3 हमारे पास। यहाँ पे 1/2x-3 है बच्चों, जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y को हम 0 रख देंगे। जो y 0 रखा 1/2x-3 इक्वल टू 0, तो बच्चों ये 3 उधर जाके प्लस हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 और 0 बन गया। जब y इंटरसेप्ट के x को 0 रखेंगे तो x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू -3 आती है, तो x 0 है, y -3 है। तो यही जो दो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, जब x इंटरसेप्ट करते हैं और y इंटरसेप्ट करते हैं, यही आपके स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होते हैं। ठीक है, आपको यही चाहिए होते हैं, तो सिर्फ इनको भी ग्राफ पे ड्रा कर दें, बस ये ग्राफ बन जाएगा, यानी 6/0 और 0/3। अब जिस तरह ये ग्राफ है तो 6/0 किधर है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6/0 है, और यहाँ पे क्या है, 0/-3 है। ठीक है जी, अब यानी ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लाइन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 क्या है, 0 है, यहाँ पे लिख सकते हो 6 क्या है, 0 है, और 0/-3 है। तो एक ये और ये, यानी जो हमने यहाँ से निकालना है ना, एक्स इंटरसेप्ट से और वाई इंटरसेप्ट से जो दो पॉइंट्स निकालना है, यही पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस की लाइन पे मिलेंगे और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब कौन कौन से थे बच्चों, एक तो है हमारे पास 6/0 और दूसरा है 0/-3। ये हमारे पास दो जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, यानी डब्बा अगर ना भी बनाया जाए तो ये हम सिर्फ ये चीजें बता सकते हैं, लेकिन ये डब्बा आपने बनाना है कि जब -1 पुट करेंगे तो फिर ये वैल्यू वाई की आएगी, जब 0 पुट करेंगे ये आएगी, तो यानी -1, 0 और 1 रखा करें, बस इतनी बात है, 2 को ना रखे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं बच्चों, ये इन टेबल की वजह से ही बन रहे हैं। जैसे -1 पे -3.5 है, तो -1 पर ये -3.5 है, हमें पता चला कि इस लाइन में थोड़ा सा आगे भी मूवमेंट करनी है। ठीक है, और वो इधर नहीं करनी है, इधर करनी है। अब यहाँ पे था ना 1x का है, अब 1x का है और ये -2.5 यहाँ पे, तो पता चलता है इस लाइन ने इस तरफ जाना है। अब इसका जो नंबर है 4, अब लिखा है y इक्वल टू 3x+3/2, x इंटरसेप्ट करेंगे y हो जाएगा 0, तो इस +3/2 को बच्चों इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -3/2, 3 इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा 2 क्रॉस 3, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू यानी -1 और 2 मतलब -0.5 है, क्योंकि कैलकुलेटर पर आप तकसीम कर ले, क्योंकि पॉइंट्स की शक्ल में हम टेबल जो ग्राफ होता है उसको इजीली बना सकते हैं। तो x जब बच्चों 0/5 था, यानी -0.5 था, तो y क्या था, 0 था। ठीक है, y क्या था, 0 था। अब जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो अब क्या होगा, x 0 हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। x को जब यहाँ 0 पुट करते हैं तो बच्चों ये 0 हो गया, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो y की वैल्यू 3 और क्या आ गई है, 2 आ जाएगी। तो y 1.5, इसका मतलब ये x 0 है तो y 1.5 है, तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे निकले हैं और यही हमें पता होना चाहिए। देखें जी, -0.5 से 0, अब -0.5 है, वो इधर आएगा, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू -0.5। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है जी, ये हमारे पास -0.5 से क्या है, 0 है, ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला एक्स एक्सिस पर। दूसरा यहाँ से 0 1/5 है, तो 0 x का 0 और 1.5 यानी 1 से थोड़ा ऊपर, तो ये किसकी वैल्यू, y की। तो यानी जो हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से निकालना है वही हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बाकी जो ये है वो हम टेबल से लिखते हैं, टेबल -1 0 1 और 2 लिखे ना लिखे, मैंने कहा -1 0 1 लिख लें। अब -1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो -3 तो क्या बनता है, -3 + 3/2, 2 3 6, -6 + 3/2, इसका मतलब -3/2 वो बनेगा -1.5। तो ये इस तरह बच्चों आपने ये सारे पुट करने से आपने y निकाल लेना होता है और ये आपके क्या बन जाते हैं, जोड़े।
इन पॉइंट्स को मजीद हमने ऐसे चेक किया और यहाँ पे चेक किया, उस लाइन को इस वजह से हमने सीधा कर दिया, वरना बस यहाँ तक काफी है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना 0.5 और 0 1 पॉइंट क्या है 5, ये दोनों हमारे क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमने बेसिकली मालूम करना होता है, तो ये हमने मालूम कर दिया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हुआ, जिसमें एक लीनियर फंक्शन हमें दिया हुआ था, तो हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दो लीनियर फंक्शन देगा, तो हमने उसको कैसे सोल्व करना है। तो बच्चों जब दो फंक्शन दे दी जाए तो हमारे पास दो जो है वो लाइनें बनेगी, और टेबल हम एक के अंदर ही इसको कवर कर लेंगे। ओके जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास दो फंक्शन थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास क्या है y है, और ये भी मैंने क्या रख लिया y। तो बच्चों एक इक्वेशन बनी y इक्वल टू 3x माइनस टू इक्वल दिस, और ये y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। जब x इंटरसेप्ट करेंगे y जीरो हो जाएगा, तो 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस टू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 इधर जाकर डिवाइड 2 और 3, यानी x की वैल्यू 0 पॉइंट क्या आई है 6 आई है। तो एक पॉइंट मेरे पास बना बच्चों 0.6 जीरो। जब इसी का हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो बच्चों y को जीरो कर देंगे, तो 3 जब y इंटरसेप्ट करेंगे x को जीरो कर देंगे, x की जगह पे जीरो रखेंगे, तो ये आ जाएगा -2, यानी 0 माइनस टू। ठीक है जी। अब ये और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। जब एक स्ट्रेट लाइन होती थी, यानी एक हमारे पास फंक्शन होता था, तो उसी के अंदर जब ये इंटरसेप्ट वाले दो पॉइंट्स निकलते थे, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते थे। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा और निकाले भी हैं। लेकिन जब दो फंक्शंस आ जाए फिर ये नहीं होते हैं, फिर वो जहां पे दो लाइनें इसकी क्रॉस करेंगी वही हो, वो जब ग्राफ बनाएंगे पता चल जाएगा। अब जी ऑफ एक्स का बच्चों हमने करना है कि y बराबर आ गया 10 माइनस एक्स, और बच्चों y एक्स इंटरसेप्ट किया, y जीरो हुआ, तो x की वैल्यू आपके सामने है कि 10 उधर जाके -10, माइनस माइनस से कैंसिल, x इक्वल टू 10, 10 वाव जीरो आ गया। जब बच्चों y इंटरसेप्ट किया x जीरो हो जाएगा, जब बच्चों x जीरो हो जाएगा तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा, 0 वाव 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हमने हमारे बना लिए हैं, तो बच्चों बस यही हमने ग्राफ में शो करवाने हैं, बाकी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब टेबल, अच्छा टेबल बना ले, कोई मसला नहीं है। -1 0 और 1 पे बनाए, 2 पे छोड़ दे, 2 को मैंने कहा रहने दिया करें, तो बना ले, मसला नहीं है। जब बच्चों -1 पुट करेंगे किसमें, एफ ऑफ एक्स में, तो बच्चों एफ ऑफ एक्स में -1 पुट करें तो -3 और -2 कितना हो गया, -5 हो गया। जीरो पुट किया तो -2 आ गया, 1 पुट किया तो 1 आ गया। अब जी ऑफ एक्स में आपने पुट करना है, यहाँ पे 1 करेंगे, क्या पुट करना, -1, तो -1 प्लस 10 प्लस 1 क्या हो गया 11। फिर आपने -2 पुट किया तो 10 आएगा, 1 पुट करेंगे 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये ग्राफ बना, टेबल बना दे। अब ग्राफ चूंकि हमने बनाना है, सबसे छोटी वैल्यूज यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे अगर देखें 10 वाव 0 है, 0 वाव 10 है, 10 तक तो है, लेकिन इधर जो है वो 11 तक भी है। तो बच्चों हम क्या करें, ये पॉइंट छोटे छोटे बना लें, ये जरा देखिएगा। आप ग्राफ को इतना पेचीदा चाहे ना करें, आप जितनी वैल्यूज चाहिए उतनी ले लें। यहाँ तो 18 तक मैंने लिखा है, लेकिन मुझे चाहिए थी 11 तक सिर्फ। आप इसको थोड़ा और खुला खुला लिख लें, 11 तक यहाँ ले जाए। ठीक है जी, ऐसे कर लें, उधर भी 11 तक कर लें, इधर भी 11 तक, इधर भी 11 तक। तो ये जो ग्राफ है ये 18 तक यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू तो नहीं आई ना 18 तक, 10 तक आई है। तो आप बच्चों 10 तक रखें, इसको और खुला खुला लिखकर यहाँ ले जाएं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं करता हूँ कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यूज है 0.6 वाव जीरो। तो बच्चों 0.6 किधर है, ये 0.6 वाव जीरो एक यहाँ पे बन गया, 0.6 वाव जीरो यहाँ पे बन गया, और 0 वाव जो -2 है, 0 वाव -2। अब बच्चों 0 वाव -2 किधर है, यानी माइनस 0.6 वाव जीरो एक्स जीरो, ये बन गया 0.6 वाव जीरो। उसी लाइन का 0 वाव -2 हमने चेक करना, उसी लाइन का 0 वाव -2। लो जी, x का 0, y का -2 किधर है, ये नीचे। ये तो है बच्चों हमारे पास 0.6 वाव जीरो, और ये हमारे पास है 0 वाव -2। एक लाइन जो एफ ऑफ एक्स है उसका ग्राफ में जो दो हमारे पास पॉइंट्स बने, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट का बना, और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट का बना। ठीक है जी। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट होगा वाई जीरो होगा, जब वाई इंटरसेप्ट होगा तो एक्स जीरो होगा, वाई की लाइन पे होगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं।
बच्चों इसको जरा हमने ऊपर खींचना था, ऐसे इसको सीधा किधर ले जाना था, उस टेबल के अकॉर्डिंग। उस टेबल में बच्चों देखे ना, -1 वाव 11 भी आ रहा है, तो -1 वाव 11 वो ऊपर चला गया। ठीक है जी, -1 वाव 11 ये भी हमें बता रहा है जी ऑफ एक्स का। लेकिन एफ ऑफ एक्स का देखिए -1 वाव -5। अब ये एफ ऑफ एक्स की लाइन है, तो -1 वाव और -5, ये देखो। ठीक है, तो पता चला कि इस लाइन को मजीद इधर लेकर जाना है, और इधर भी ये पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं। जैसे 1 वाव 1 बना, 2 वाव 4 बना। ठीक है, तो ये जिस तरह हमें 2 वाव 4 बना, 1 वाव 1 बना, तो ये पॉइंट्स लगाने के मकसद, ये टेबल बनाने का मकसद ये है कि आपकी लाइन किधर जाएगी, वरना आपका काम तो सिर्फ ये है। अब जी ऑफ एक्स की लाइन में, जी ऑफ एक्स में है जी 10 वाव 0 और 0 वाव 10। तो 10 वाव 0 यहाँ पे है और 0 वाव 10 यहाँ पे है। तो बच्चों इस लाइन को आपने यहां से यहां तक मिला दिया और उसको मजीद मूवमेंट कर दी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? अब ये आपका पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन। जहां पे दो लाइनें क्रॉस ईच अदर करती हैं वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। लेकिन ये 3 वाव क्या है, 7 है, क्योंकि ये 3 के सामने है और 7 के सामने। 7 के सामने और 3 के सामने, 3 वाव 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन ये हमने हल भी करना है। हल कैसे करेंगे? इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज यही निकलेगी, तो वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये देखिए, वही मैंने दो इक्वेशनें उठाई हैं। इक्वेशन ये थी कि y इक्वल टू 3x-2, दूसरी y इक्वल टू 10-x। तो बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 इसको तरतीब दे के लिखा। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने प्लस करना है और ये कट जाएंगे, 3x प्लस 4x और 10 टू 12 हो जाएगा। तो 4 जो है बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 है, इसी x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इस इक्वेशन यहाँ पे 3 रख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 उधर जाके हो गया माइनस, तो y की आ गई 7। तो 3 और 7 ही आया जो हम ग्राफ पे दिखा रहे थे। ठीक है, जहां दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और आपने इस तरह इक्वेशन को सोल्व करके भी निकालना है, क्या वही पॉइंट्स आता है, क्या वहीं पे आता है, फिर आपको पता चलेगा आपको क्वेश्चन ठीक है। तो बच्चों 3 और 7 यही आपका क्या है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसका जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी बच्चों वही सारा काम है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वेशंस आपने वाई लेट करना, वाई के इक्वल, एक्स से इंटरसेप्ट करेंगे वाई 0 हो जाएगा। जब बच्चों वाई 0 हुआ तो ये हमारे पास -5 है और एक्स इक्वल टू -5 और क्या आ गया 2, तो यहाँ पे -2.5 है। जब बच्चों आपने वाई इंटरसेप्ट किया तो फिर आपके पास 0 5 आ जाएगा। इसी तरह जब बच्चों यहाँ पे आप करोगे तो 10 वाव 0 आ जाएगा और 0 वाव क्या आ जाएगा 10। सिंपल वही काम है, ये तो आपको करना आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। आपने क्वेश्चन एक समझ लिया तो वही सारा काम है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, एक दफा एक्स 0 कर दे, एक दफा वाई 0 कर दे, दो जोड़े बना ले, दो पेयर इस तरह के आपने, जैसे 10 वाव 0 0 वाव 10 बना लिया। ओके जी, उसके बाद आप टेबल के साथ ग्राफ बनाए, फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने ये टेबल बनाया। जब -1 पुट किया तो बच्चों एफ ऑफ एक्स 3 आया, जब 0 पुट किया तो 5 आया, जब 1 पुट किया 7 आया, 2 पुट किया तो 9 आया। इसी तरह जब बच्चों -1 पुट करेंगे 11 आएगा, तो 0 पुट करेंगे 10। ये जी ऑफ एक्स में पुट करना, आप रफ पे कर लो, जहां मर्जी कर लो। मैंने करके यहाँ पे टेबल बना दिया ताकि आसानी हो, क्वेश्चन लेंथी ना हो और आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन समझाया जाए, एक्सरसाइज जल्द से जल्द वाइंड अप की जाए और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब ये पुट तो आप कर ही लेंगे, ये आपके पास बन जाएगा। ओके जी, अब जो मेन काम था, जो हमारे वो निकले हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई, उसी से हम टेबल ये ग्राफ बनाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास वैल्यू बड़ी थी 10 तक थी, तो इसको भी हमने जरा इतना ओपन करके लिख दिया है। जरा इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास यहाँ तक मैंने 16 तक वैल्यू लिखी है, ऊपर भी मैंने वैल्यूज लिखी है, नीचे भी लिखी है, इधर भी लिखी है। तो आप बजाय छोटी छोटी अब बड़ी बड़ी 2 2 का गैप रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले जब हमने बच्चों ये वाली लाइन थी, जब हमने चेक किया कि जब 0 था, एक्स 0 था, तो वाई कितना था 5 था। एक्स 0 था तो वाई कितना था 5 था। तो बच्चों ये एफ ऑफ एक्स वाली लाइन है, ये लाइनें भी नाम लिख दिया करें। और ये कौन सी लाइन है, ये जी ऑफ एक्स की लाइन है। या फंक्शन पूरा ही लिख दिया करें कि एफ ऑफ एक्स जो था वो किसके इक्वल था, वो 2x+5 था। और ये जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 10 - x था। ठीक है, यानी ये जो लाइन है ये इसकी लाइन है और ये इसकी लाइन है। तो बच्चों जब हमने यहाँ पे चेक किया
0 और 5, एक्स का 0, वाई की पूरी लाइन पे 0 और वाई कितना है यहाँ पे 5 है। तो x -2.5 तकरीबन यहाँ पे है और y0 यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट से इनको आपस में मिला दिया, लाइन को आगे खींच दिया। जब हम जी ऑफ एक्स की बात करेंगे 10/0 और यहाँ पे 0/10 है, इसको इसके साथ मिला देंगे और आगे खींच देंगे। तो पॉइंट्स यहाँ पे बना क्या, 1 के सामने और इधर 8 के सामने तो है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो हम इन दोनों लाइनों को ऐसे सोल्व करेंगे फिर। ठीक है जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी। कैसे जी, 2x माइनस ये y उधर चला गया और 5 इधर आ गया और इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब दोनों इक्वेशनों को बच्चों हमने सोल्व करना है। जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो ये कट गया, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 5, 1.7 ही आया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 1.7 है। जब बच्चों 1.7 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास 8.3 आया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, 8.3। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे लिख दिया है इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है जी, ये वाला। तो वो लास्ट में भी लिख दिया करें क्वेश्चन के कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लो बच्चे, जो नंबर 3 है कि हमारे पास फिर अगेन फंक्शन दिया हुआ है, इसी तरह y इंटरसेप्ट करें, x इंटरसेप्ट करें। तो ये जब हमने y0 किया तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये 2 आ गई। तो यहाँ पे आया 2/0 और जब हमने x0 किया तो बच्चों 0 होकर यहाँ आ गया 0/-4। इसी तरह बच्चों यहाँ पे 0.3/0 आया और यहाँ पे 0 क्या आया, माइनस। ठीक है जी, आपके सामने सोल्व किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं कि x0 करेंगे तो ये आएगा और y0 करेंगे तो वापस ये आएगा। तो अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाली लाइंस को चेक करें, 2/0 और 0/-4। ग्राफ पे आ जाए तो बच्चों 2/0 यहाँ पे है, 2/0 यानी x की लाइन 2/0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास 2/0 है। दूसरा है 0/-4। बच्चों यहाँ पे 0 क्या है जी, -4। इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को, ये है जी इंटरसेप्ट वाले, इसको लाइन को मिला दिया और लाइन को आगे ले गए। अब इस लाइन को इन पॉइंट्स के थ्रू लेकर जाए तो ज्यादा बेस्ट है। ये पॉइंट्स कहां से आए, ये पॉइंट्स टेबल से आए। ठीक है, जब x को -1 रखा, एफ ऑफ एक्स ये था, 0 रखा, ये था, ये था। अब देखना -1 -6, एफ ऑफ एक्स के हिसाब से देखे ना, ये कौन सी लाइन है, ये एफ ऑफ एक्स की लाइन है। और ये कौन सी लाइन है, ये जी ऑफ एक्स की लाइन है। जब बच्चों -1 और -6 को देखा तो बच्चों -1 कहाँ है, ये रहा -1, कहाँ है -6, ये रहा -6। जब 2/0 को देखा तो वो तो 2/0 यहाँ पे था। 1/-2 को देखा तो बच्चों 1 हमारे पास किधर है, इधर है, तो हमारे पास -2 किधर है, इधर है। तो यानी ये बिल्कुल पॉइंट्स उसके हिसाब से आप बना सकते हैं और लाइन को खींच सकते हैं। अब जब इसकी बात करते हैं जी ऑफ एक्स की 0.3 और यहाँ पे क्या है, 0 है। 0.3 एक्स का किधर है, ये यहाँ पे है, 0 और 1 के बिटवीन। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यानी 0 और 1 के बिटवीन 0.3 तकरीबन यहाँ पे है। और एक्स का 0, एक्स का 0.3 और वाई का 0 वो इसी लाइन पे है। फिर 0/-1, एक्स 0 है, वाई की लाइन पे होना चाहिए, वाई -1 है, तो मतलब यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से। ठीक है जी, इनको ऐसे मिलाया। अब इसको मैं किधर ले जाऊं, इसके सामने स्केल लेना, स्केल के साथ। अब स्केल के साथ ही आप इसको कर सकते हो ठीक से। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आप इसको ऐसे मूवमेंट कर दें और फिर बाकी जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे -1 व -4 है, तो बच्चों -1 पे आप -4 ले जाए। और जिस तरह 2 पे 5 है, तो बच्चों यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यानी 2 पर 5 चेक कर ले, इस टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो पॉइंट है इनको लगाए और उसी के अकॉर्डिंग लाइन को सीधा रखें। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, ये है, यहाँ पे लाइन मिली है। तो -3 और माइनस क्या है, 10 है। इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं कि -3 -10 ही आता है। तो यहाँ पे बच्चों दोनों इक्वेशनें थी हमारे पास, y इक्वल टू 2x-4 और y इक्वल टू 3x-1। इसको तरतीब दी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों जब हम सोल्व करेंगे, -y प्लस -y था, तो यहाँ पे इसका मतलब हमने चेंज करनी है अलामतें।
माइनस करना है, इसका मतलब माइनस प्लस, माइनस को प्लस लगा देंगे और प्लस को माइनस, कट जाएगा। -3x था, -3 + 2x -x, और 4 में से 1 निकाले 3, तो बच्चों माइनस इधर आ गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। ये दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू क्या है जी, -3 है। इसको पुट इन इक्वेशन 1 में कर दें, यहाँ पे -3 रख दें, तो -6 -y इक्वल टू 4, -y इक्वल टू 4 + 6, तो देखें जी -3 व -10 ही आया, और वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब चौथे की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बच्चों आपने निकाला, देखें एक्स इंटरसेप्ट किया, वाई जीरो कर दिया। जो वाई जीरो किया तो हमारे पास -4/3 यानी -1.3 आया। एक्स जीरो करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो ये -1.3 और 0/4। जब जी ऑफ एक्स को करेंगे तो बच्चों हमारे पास इसको हल करते हुए आपके सामने है, वाई जीरो किया तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, -6/0 आया। जब एक्स जीरो करेंगे तो बच्चों सीधा 3 आ जाएगा, तो -6/0 और 0/3 जो है, ये दो पॉइंट्स हमारे ये निकले। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास टेबल्स है, टेबल्स को खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब x की वैल्यू -1, 0 और 1 हम पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यूज जो है वो यही आएंगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमारे पास अब देखें ग्राफ में हमने जो f ऑफ x की वैल्यूज पुट की, g ऑफ x की वैल्यूज निकाली है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये बना पॉइंट्स, देखें जब 0x था और हमारे पास f ऑफ x क्या था, -4, यानी -4 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे -4 है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कौन सी लाइंस है, ये एफ ऑफ एक्स की लाइंस है। ठीक है, और ये लाइन किसकी है, जी ऑफ एक्स की है। एफ ऑफ एक्स के अंदर बच्चों जब हमने एक्स इंटरसेप्ट किए, वाई इंटरसेप्ट किया तो एक्स जीरो हुआ, तो वाई की वैल्यू -4 आई है, तो 0 -4 यानी ये आपने लाइन ड्रा की, यहाँ पे 0 यानी वाई पर एक्स पूरा 0 होता है और वाई यहाँ पे -4 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -1.3/0, -1.3/0, तो 1 के बाद यानी 1.3 यानी -1 के बाद -1.3 यहाँ पे मौजूद, तकरीबन यहाँ पे हुआ। ठीक है, -1.3/0 यहाँ पे, तो इस लाइन को आपने यहाँ तक मिला दिया और इसको मजीद सीधा ले गए स्केल के साथ, इधर भी ले गए, और यहाँ तो ये हमने बना दिया। ओके जी, अब ये 1.7 कहाँ से आया बच्चों, देखे ये हमारे पास 1.-7, कि एक्स की वैल्यू पुट करें तो 1/-7, ये हमारे पास 1 क्या है, एक्स का 1 है, ये माइनस क्या है, 7। तो इस लाइन को सीधा ले जाने के लिए ये पॉइंट्स हम बनाते हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो ये पॉइंट्स लगा सकते हो ये वाले, लेकिन ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के ये वाले हैं, इसी से पूरा ग्राफ बन जाता है। अब बच्चों जी ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं, -6/0 जो हमारे पास था एक्स इंटरसेप्ट पर, यहाँ पे मौजूद है -6x का, y का 0 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 वाउ क्या है, 3 है। तो 0 3 और -6/0 को यहाँ ऐसे मिलाया और उस लाइन को सीधा ले गए। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं। ये हमारे पास क्या है, 2 वाउ 2, देखिए 2 के सामने और 2 के सामने, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन इसको इक्वेशन को हल करके देखते हैं कि 2 और 2 ही आता है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आमने सामने रखें, ये कट गया, तो बच्चों 3x और 1/2 ऑफ x ये है। तो इसको मैं जरा दूसरे तरीके से बताता हूं कि 3x ये वाला और प्लस 1/2x, तो बच्चों जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 3x + x यानी 4x ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, यानी इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2x आता है। ठीक है, यानी ये मेरे पास अगर देखें तो, अच्छा यहाँ पे क्या था, 3x/1 है, ये होना था जी बच्चों 6x, क्या होना था, 6x, क्योंकि नीचे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होना, 3 2 6, तो ये बच्चों हमारे पास आता है 7x ओवर क्या आता है, 2। इसका मतलब ये 7x/2 है, और इधर क्या है, -4 -3, यहाँ पे है -7 है। ठीक है जी, अब ये 7 7 से कट गया और x इक्वल टू ये 2 इधर जाके क्या हो गया, -1 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2। इस तरह भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि बच्चों इस 3 को और 1.1/2 को मतलब 0.5, इनको प्लस करें, 3.5x इक्वल टू -7, तो इसको इधर जाके डिवाइड करें तो फिर भी यही आंसर है। तो जब बच्चों x की वैल्यू -2 है, और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x1 पुट इन इक्वेशन 1, तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो फिर क्या वैल्यूज आती है,
तो y की वैल्यू हमारे पास बच्चों जब हमने x की वैल्यू -2 यहां पुट की है तो 6 माइनस फोर, क्योंकि 3 टू 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस फोर इक्वल टू 2 इंटू टू। अब बच्चों ये 2 इंटू टू नहीं है, ये x क्या है -2 है, x क्या है यहाँ पे -2 है। इसका मतलब ये x क्या है -2 है। जारी बात है -2 के ही तो सामने था, इधर भी 2 के सामने था, तो -2 और 2 और -2 के सामने 2 के सामने, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा जी, आप लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा -2 और 2। लो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी 2 का जो फिफ्थ पार्ट से पैराबोला अब स्टार्ट होता है कि बच्चों पैराबोला की शक्ल कुछ यूं बनती है, कुछ यूं बनती है, इस तरह की वैल्यूज बनती हैं। एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है। एफ ऑफ एक्स में जब बच्चों एक्स इंटरसेप्ट करेंगे वाई जीरो होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू 1 और 0 आ जाएगी। ओके जी। जब हम वाई इंटरसेप्ट करेंगे एक्स जीरो होगा, तो ये हमारे पास 0 और -1 आ जाएगा। जब जी ऑफ एक्स की बात करेंगे, तो जब बच्चों एक्स इंटरसेप्ट करेंगे वाई क्या हो जाएगा 0। बच्चों जब वाई 0 होगा, ये इक्वेशन हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। आने के बाद अब इसके जोड़े बनाएंगे तो -3 -1 के हिसाब से -3 -1 -4 होगा, 3 1 3 होगा। इनमें से कॉमन ले x और इसमें से कॉमन ले -1। यहाँ पे x कॉमन लिया x -3, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके जी। अब x -3 और x -1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 के, तो ये भी 0 और ये भी 0 की इक्वल है। x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 है। अभी x की वैल्यू 1 निकली है लेकिन y की तो नहीं निकली। y तो 0 था ना, यहाँ पे y क्या था 0 था। ओके जी, y 0 था तो ये निकल गया था। ओके जी। तो इसका मतलब x जब 1 था y 0 था, तो 1 वाव क्या आया 0 और 3 वाव क्या आया 0। यानी जब x 1 था तो y तो 0 ही था ना, फिर x जब 3 निकला y फिर भी 0 था। इसका मतलब ये हुआ, तो ये मैंने जब दोबारा इसमें पुट किए तो इसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 वाव 0 3 वाव 0। कैसे, एक्स 1 है y तो 0 था, एक्स 3 है y तो 0 था, 1 वाव 0 3 वाव 0 आ गया। ओके जी। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये दोबारा पुट की थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको काटें और यहां से डायरेक्ट यहां पे आ जाए। अब बच्चों हमने जब x इंटरसेप्ट किया ठीक था, अब y इंटरसेप्ट करेंगे, x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 0 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 पॉइंट्स बने हमारे पास, और 0 3 और 3 वाव 0 और 1 वाव 0। अब पैराबोला के अंदर आपको यानी एच और के भी लाजमी फाइंड करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको ना एच और के की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वो सेंटर होता है पैराबोला का, वर्टेक्स उसे कहते हैं। अब ये कैसे फाइंड करना, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं एच ऑफ के वर्टेक्स ऑफ ऑल पैराबोला। अब एच ऑफ के वर्टेक्स है वो सेंटर है, एच का फार्मूला है -b ओवर क्या है 2a। और ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, एच का फार्मूला है -b ओवर 2a। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन थी, ए 1 है बी -4 है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस प्लस 4/2, यानी एच कितना आ गया 2 आ गया। तो ये बच्चों एच की वैल्यू जो 2 है इस एक्स की जगह पे आपने पुट करना है। जो एच की वैल्यू निकलेगी वो एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो आपका के निकल आएगा। ओके जी। एच कैसे निकलता है, इस फार्मूले के तहत। और के कैसे निकलता है, जब एच की वैल्यू आ जाए उसको आपने इस क्वेश्चन को के इक्वल रखकर और यहाँ पे यानी ये वैल्यू पुट कर देनी है। एच 2 था तो 2x की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, 2 2 4 4 2 8, 4 और 3 7, 8 में से 7 निकले -1, तो एच ऑफ के 2 अब क्या आया -1। तो बेसिकली ये एच ऑफ के पहले निकालना होगा और फिर ही ग्राफ बनेगा। तो बच्चों इस ग्राफ में अगर देखें हमारे पास 1 वाव 0 किधर है बच्चों, ये हमारे पास 1 वाव 0 है। और 3 वाव 0 किधर है, ये बच्चों हमारे पास 3 वाव 0 है। और जो सेंटर था जो यहाँ पे आना है, जो इन दोनों के बिटवीन आना है, नीचे आएगा एच ऑफ के, वो 2 ऑफ -1 है, यानी 2 और इधर से -1, एक्स का 2 और वाई का -1, वो यहाँ पे है। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास 0 वाव 3, यानी यहाँ पे 0 वाव 3 है, क्योंकि एक्स का 0 इस लाइन पे है और वाई का 3 यहाँ पे। तो आपने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको यूं इससे मिला देना है। ठीक है, यानी पॉइंट्स बनाकर आपने ये मिला दिया। बात है कि इसको आगे कहाँ ले जाए, इधर कहाँ ले जाए, इसके लिए होता है टेबल। तो इसीलिए मैंने ये टेबल बनाया था ताकि उसको हमें आइडिया हो जाए कि क्या हमने काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी, जी ऑफ एक्स का हम देखेंगे फिर। अब जब बच्चों हमारे पास -1 था तो वैल्यू क्या थी 8 थी, तो यानी एक्स का जब -1 है तो वाई की वैल्यू क्या है 8 है। बच्चों एक्स का जब -1 है वाई की वैल्यू 8 यहाँ पे आती है। तो इसका मतलब मैं इस लाइन को इधर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इस लाइन को इधर लेकर जाऊंगा, यानी -1 वाव 8 के सामने।
फिर बाकी आगे थोड़ा सोल्व कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इधर की बात करता हूं तो बच्चों मैंने क्या किया, थ्री, जब थ्री था तो वो तो थ्री और जीरो ठीक है, जब टू था तो क्या निकला, जी ऑफ एक्स माइनस वन। इसका मतलब बच्चों जब मैं यहाँ पे टू पे आऊंगा तो यानी टू पर हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स को देखना है। तो टू पे हमने ये तो यहाँ पे माइनस वन आ गया, वो तो निकल गया था। ओके जी, तो इसी तरह अब ये जो पॉइंट्स है यानी ये फोर वाव क्या है, थ्री है, फोर वाव थ्री है। तो जब बच्चों आप उस इक्वेशन के अंदर फोर पुट करते हैं तो आंसर थ्री आता है, तो यानी यही फोर और थ्री यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट्स को अपने यहां से मिला दें और उसको सीधा ऊपर ले जाए। ठीक है, यानी ये इस तरह की फॉर्म आपके पास बनेगी, ये है पैराबोला इक्वेशन। अब आता है एफ ऑफ एक्स की बारी। ये है एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। इसकी तो लाइन ही बनेगी ना, सीधी लाइन बनेगी। अब इसमें दो पॉइंट्स है, वन वाव जीरो और जीरो वाव माइनस वन। अब बच्चों वन वाव जीरो किधर है, वन वाव जीरो यहाँ पे है, वन वाव जीरो यहाँ पे है और जीरो वाव माइनस वन यहाँ पे है। ठीक है ना, जीरो वाव माइनस वन, एक्स का जीरो वाई का यानी ये दो पॉइंट्स किसके हैं जी, हमारे पास लीनियर फंक्शन के, वन वाव जीरो, जीरो माइनस वन। इसको इससे मिला दिया बस। अब जाहिर बात है इसको आगे भी तो लेके जाना है, तो इसको सीधा स्केल के साथ उधर ले गए, सीधा स्केल के साथ इधर ले गए। लेकिन अब ये पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हो फिर आप इसके साथ, माइनस वन पे क्या है माइनस टू, तो माइनस वन पे क्या है माइनस टू, फिर जीरो पे माइनस वन और वन पे जीरो और टू पे क्या है वन। और फिर बच्चों हम क्या करेंगे, टू पे क्या है वन और थ्री पे क्या है टू और यहाँ थ्री पे क्या है टू उसके सामने। यानी इस तरह इस लाइन को आप मजीद आगे ले जा सकते। अब ये और यहाँ इन दो पॉइंट्स पर हमारी ये लाइन कट कर रही है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चों, दो निकलते हैं, पैराबोला और लीनियर इक्वेशन हो। यानी हमारे पास एक, यानी यहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। अब यहाँ पे कट कर रही है वो तो हमें पता है कि ये वन वाव क्या है, ये है हमारे पास वन वाव जीरो है, लेकिन फोर वाव थ्री ये वाला। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये पैराबोला की इक्वेशनों को आपस में सोल्व करेंगे तो ये दो पॉइंट्स हम मजीद निकालेंगे। उसके लिए बच्चों हमारे पास सोल्व द इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। y की वैल्यू x माइनस वन इस इक्वेशन में पुट करें, तो बच्चों x के माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, तो y की वैल्यू x माइनस वन यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। इसको सीधा पदरा किया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स उधर जाके माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस वन उधर जाके प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर माइनस वन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हुआ, कॉमन लिया है बच्चों और यहाँ पे एक्स माइनस फोर कॉमन आया और उसके बाद एक्स माइनस क्या है वन, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब एक्स की वैल्यू वन है और एक्स की वैल्यू क्या है फोर है। अब एक्स की वैल्यू वन पुट इन इक्वेशन वन, क्योंकि हमने वाई निकालना है। तो इक्वेशन जो वन हमारे पास थी बच्चों एक्स माइनस वन, जो हमने पुट किया इस इक्वेशन में, उसी एक्स इक्वल टू वन को हम यहाँ पे पुट करेंगे। वन माइनस वन जीरो, वाई जीरो आ गया। इधर से बच्चे जब हमने फोर पुट किया तो ये थ्री है। इसका मतलब एक पॉइंट वन वाव जीरो वही पॉइंट्स, और दूसरा हमारे पास क्या निकला, जब हमने फोर पुट किया तो थ्री है, फोर वाव थ्री। देखो वही हमने ग्राफ में चेक किया तो वही वन वाव जीरो और फोर वाव थ्री, यही हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ आप लास्ट पे लिख लीजिएगा कि वन वाव जीरो और फोर वाव थ्री ये पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन है। अब जरा इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे ये आपने चेक किया ना, ये वाला फोर वाव थ्री और वन, ये वन वाव जीरो, यानी ये पैराबोला पे जो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो लास्ट पे लिखना, ये दो हमारे पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन है। लो बच्चों छठा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया होगा। जब एक्स इंटरसेप्ट करेंगे वाई जीरो हो जाएगा, तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इक्वल टू माइनस फोर वो थ्री, यानी वो हमारे पास माइनस वन पॉइंट थ्री वाउ जीरो। वाई इंटरसेप्ट एक्स जीरो किया तो बच्चों जीरो और फोर आ गया। अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो इक्वेशन इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गई, क्योंकि वाई तो हो गया जीरो। अब जोड़ा बनाए, फोर में से टू निकाले, टू फोर टू सर एट हो जाएगा। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस फोर माइनस टू कॉमन लिया, एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। बच्चों एक्स माइनस टू भी जीरो के इक्वल रखेंगे, इसको भी जीरो इक्वल रख देंगे। ये तो आ गया टू, ये आ गया माइनस फोर। कैसे, माइनस टू इधर जाके प्लस हो गया, प्लस इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है जी, अब इसका मतलब है ये भी हमें को करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से, क्योंकि जब आपने वाई जीरो किया तो एक्स टू निकला, तो टू और जीरो आ गया। ठीक है, टू और क्या आ गया, जीरो आ गया। जब बच्चों आपने वाई जीरो पुट किया तो एक्स माइनस फोर था, तो माइनस फोर और जीरो आ गया।
अब y इंटरसेप्ट करेंगे क्योंकि हमने तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट किया। y इंटरसेप्ट में x जीरो होता है, जब x जीरो हुआ तो -8 है, 0 -8। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक पॉइंट्स ये हैं और दो पॉइंट्स ये हैं, तीन पूरे होने चाहिए। फिर वर्टेक्स निकालना, एच एफ के वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वो -b/2a होता है। अब यहाँ पे ए वन है और बी टू है तो -2 यानी -h ओवर बी -b/2a है ना, तो b कितना हुआ 2 और ये -2a और 2 2 से कट गया -1, h -1 है। h की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास k निकल आएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करते हैं एच ऑफ एक्स यानी x की वैल्यू हमने x की जगह पे h की वैल्यू पुट करनी है, जो h की वैल्यू थी -1। -1 यहाँ पुट करें x की जगह पे यानी h की वैल्यू है ये h क्योंकि x के इक्वल है तो k निकल आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 प्लस -2 -8 है। अब बच्चों यहाँ पे -8 -2 -10 -10 में से 1 निकले -9 तो यानी -1 वाओ 9 -1 वाओ क्या आया 9 h ऑफ k आया -1 वाओ 9। तो ये हमने निकाला। उसके बाद टेबल अगर बनाना चाहे बना लें ताकि वो ज्यादा अच्छा बन जाए। तो -1 जब एक्स एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो ये वैल्यूज देगा, यानी सारी एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू देगा। एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स में पुट करें तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने जो दो पॉइंट्स निकाले, एक तो हमारे पास था ये 2 वाओ 0 हमने निकाला और यहाँ पे -4 वाओ 0 हमने निकाला। ठीक है, यानी पैराबोला इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 वाओ 0, यहाँ 2 वाओ 0 है, यहाँ -4 वाओ 0 है। अब एच ऑफ के कहाँ पे है जी -1 और -9। अब यहाँ पे -1 के सामने आ जाए और -9 के सामने आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे -1 और -9 के सामने आ जाए। और एक हमने बच्चों पॉइंट्स यहाँ पे निकाला था, ये वाला जो पॉइंट्स था ये हमारे पास था 0 वाओ -8, 0 वाओ -8, जब हमने यहाँ पे y इंटरसेप्ट किया था। ये पॉइंट से ये एच ऑफ के की वैल्यू है और ये दो पॉइंट्स है। इसका मतलब मैं इसको यूं मिलाऊं और इसको इसके साथ मिला दूं और इसको इसके साथ मिला दूं और इसको थोड़ा फिर सीधा ले जाऊं। ठीक है, क्योंकि सीधा जा रहा है ऊपर ले जाए। अब आती है हमारे पास ये जी ऑफ एक्स की लाइन थी यानी पैराबोला। अब ये किसकी लाइन है जी एफ ऑफ एक्स की लाइन। यहाँ पे बच्चे जो हमने दो पॉइंट्स देखे, एक था हमारे पास -1 वाओ 0 और एक था हमारे पास 0 वाओ 4। तो ये हमने दो पॉइंट्स निकाले 0 वाओ 4 और -1 वाओ 0। तो इसको आपने यहाँ से मिला दिया और उसको बच्चों क्या किया, उसको सीधी लाइन पे ऐसे ले गए। बाकी टेबल से उसको मैनेज कर सकते हो और ये सीधी लाइन यहाँ बनेगी। इसका मतलब एक पॉइंट ये कट करेगा, एक पॉइंट ये कट करेगा। इसका मतलब ये कहीं हमारे पास -3 और थोड़ा सा आगे जाएगा और यहाँ पे -6। दोनों नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आएंगी और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज तकरीबन 11 तक जाना है और 2 तक जाना है। चलें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्या यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। तो बच्चों सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशनों को सोल्व करेंगे y 3x + 4 पुट इन इक्वेशन 1, तो यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दे तो यानी इस y की जगह पे हमने इसको यहाँ पे y की जगह पे रख देना है और x² + 2x - 8 इसको तरतीब दे दे x² + 2x और -3x और ये -8 और ये -4 = 0। अब बच्चों +2x - 3x हो जाएगा -x, -8 -4 -12। अब जोड़े बनाए 4 में से 3 निकाले 1 और 4 3 12। x कॉमन आएगा x - 4, 3 कॉमन आएगा x - 4 = 0, x - 4 x + 3 = 0। ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है। x = -3 है और x = 4 है। अब उसके बाद बच्चों जब हमने ये x की वैल्यूज आई हैं, इसको पुट क्या करेंगे इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन 1 हमने 2 में पुट की और जो आंसर निकले x के वो 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों हमने -3 पुट किया तो 3 3 9, -9 + 4 -5 यानी -3 वो -5 आया। दूसरा जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे 16 आया। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि आपने क्या करना है, सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। अब ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने मालूम करना है, सिर्फ आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, सिर्फ आपने ग्राफ बनाना है। वेरी वेरी इजी है। तो टेबल पहले बनाइएगा फिर ग्राफ बनेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मैं x यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करें 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो जजर 0 ही आएगा। तो इस तरह बच्चों अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 3 का क्या आता है स्क्वायर रूट्स आता है।
अब 3 का जो स्क्वायर रूट्स होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप सोल्व कर सकते हो साथ साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट्स लेता हूँ और ये मैं 3 लिखता हूँ, तो ये देखिए 1.73 है। 1 पॉइंट सिर्फ 7 लिखें क्योंकि अगले डिजिट्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बताओ जजर 3, यहाँ पे अगर 2 पुट करें, 3 2 ज़र 6 और 6 का जजर ले बच्चों हमारे पास, ये चेक कीजिए कि जजर हम 6 लेते हैं, तो जजर 6 है तो ये मेरे पास कहता है 2.44, तो मैं 2.4 ही लिखूंगा। ओके जी। तो ये इस तरह यानी आपने 0 से लेकर 5 तक पुट करने हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। और ये चाहे आप यहाँ पे ऐसे राइट भी कर सकते हैं कि y जजर ऑफ 3 ऑफ x ये वैल्यू है। जब बच्चों हमने x की वैल्यू यहाँ पर यानी जिस तरह 5 में पुट करता हूँ तो वो क्या बनता है जी 15 बनता है। ठीक है जी। और इसका स्क्वायर रूट्स जो बनता है वो 3.9 बनता है। इसको सोल्व कर सकते हो, तो ये आपके पास सारे बन जाएंगे y की वैल्यूज। अब ये बच्चों जब भी जजर वाला क्वेश्चन होगा ना, जिस तरह जजर है स्क्वायर रूट्स है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट्स होता है उसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू रखी जाए तो वो फिर आयोटा हो जाता है, तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने ये सारी पॉजिटिव रखी है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या बन गए, ये पेयर्स बन गए। ऐसे पेयर्स तो बनाने आगे कि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ भी देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों 0 ऑफ 0, तो 0 ऑफ 0 कहाँ पे है, वो बच्चों यहाँ। ओके जी, जरा ध्यान से देखिएगा, 0 0 कहाँ पे, यहाँ पे है। फिर 1 और 1.7, एक्स का 1 और वाई का 1.7, एक्स का 1 ये है और वाई का 1.7, 1 और ये 2, तकरीबन 1.7 यहाँ पे होगा। यानी 1 और 1.7 के सामने वाई का 1.7 है और एक्स का क्या है 1 है। फिर 2.4 यानी 2 और 2.4 है। ये देखो x कितना है 2, x 2 है और वो कितना है 2.4 है। तो 2 और 2.4 तकरीबन जो है बच्चों वो यहाँ पे बनेगा। ओके जी, वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। उसके बाद 3, वो 3 है। अब 3 के बिल्कुल सामने चले जाएं और 3 के उधर सामने चले जाएं। ठीक है जी, वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ओके जी। और उसके बाद हमारे पास 3.4 एंड 3.5 है। तो बच्चों 4 और 3.5 के सामने आप स्केल से जरा ऐसे कर लें, ये 4 है मेरे पास और उधर 3.5, यानी ये मेरे पास क्या है 3.5 यहाँ। ओके जी। उसके बाद फिर क्या है 5 और 3.9 है। 5 यानी 5 के बिल्कुल सामने और वहां पे है जी 3.9। 3.9 बच्चों कहाँ पे होगा, तकरीबन यहाँ पे होगा। ओके जी। अब इनको सिर्फ आपने क्या करना है, मिला देना है। ठीक है बच्चों, इनको सिर्फ आपने ऐसे करके मिला देना है। तो ये बच्चों ये जो पॉइंट्स आपके बनेंगे तकरीबन वो यहाँ पे ऐसे आप इनको मिला दो। ओके जी। तो ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे बनते हैं। आप स्केल के साथ जरा अच्छे से बनाइएगा और ये हमारे पास जो है वो ग्राफिक्स बन जाए। बस सिंपल आपने यही काम करना, तो ये आपके ग्राफ बन जाए। लो जी आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी बात करें बच्चों, ये भी जजर है, तो इसी तरह हम 0 1 2 3 4 5 लिखेंगे और जब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास 6 आएगा, यानी 1 + 5। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसमें पुटिंग कर सकते हैं और सो ऑन आप इसको लेकर चल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले 0 पुट किया, उसके बाद बच्चों में 1 पुट करता हूँ, 1 स्क्वायर रूट प्लस क्या आएगा 5, तो 1 + 5 कितना आ जाएगा, ये तो 6 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई है। अब जब बच्चों 2 पुट करूंगा तो y यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट्स प्लस 5 पुट करूंगा, तो 2 स्क्वायर रूट्स और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो बच्चों मेरे पास 6 पॉइंट क्या आता है 5 4 आता है, तो वो 6 पॉइंट आ जाएगा 4। इसी तरह मैं जब 3 यहाँ पे पुट करूंगा तो बच्चों 3 स्क्वायर रूट्स प्लस क्या आ जाएगा 5, तो इट्स मीन ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 6.7 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा सोल्व आप ऐसे कर सकते हैं, जरूरत नहीं है करने की। तो आपके सामने ये x था और मैंने y की वैल्यूज यहाँ पे सोल्व करके लिख दी है, ये एक्स वाई पेयर्स बन जाएंगे। अब ग्राफ जरा बनाते हैं। लो जी 0 और 5, एक्स का 0 वाई का 5, एक्स का 0 यहाँ पे वाई का 5, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे यानी ये जो पॉइंट है ये कौन सा है जी 0 वाओ 5 है। 1 वाओ 6 हमारा ये 1 है, क्योंकि ये थोड़े गैप जो है ना 5, तो ये कुछ छोटे छोटे बना दिए। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो आप चाहे इसको 1 2 3 4 5 बड़ा करके बना लें। ओके जी। लेकिन असल में y की वैल्यू कुछ 7 तक जा रही थी, इसलिए फिर इसको बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी ये डॉट्स लगाए। ओके जी। तो देखें जी, अब 0 और 5 तो यहाँ पे हो गया, 1 और 6 इस 1 के सामने और वहां पे 6 किधर है, ये रहा, तो यहाँ पे बनेगा ना, फिर यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हमारे पास है जी
2 आओ 6.4, तो बच्चों 2 और 6.4 थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, ठीक है जी, तकरीबन यहाँ पे ही आएगा 6.4। फिर बच्चों हमारे पास 3 और 6.7 है, क्योंकि ये 6 है और ये 7 है, फिर हम 3 के सामने वो तकरीबन हम यहाँ पे रहेंगे, ओके जी। फिर हमारे पास 4 और 7 है, फिर 4 और तकरीबन हम यहाँ पे रहेंगे, ये 7 की लाइन है, ये 7 की लाइन है, ओके जी। फिर 5 और 7.2 5 के सामने चले जाए, थोड़ा सा और ऊपर चले जाए। तो ये असल में ना अगर आपको छोटा सा बना है तो आपने इसको जरा बड़ी वैल्यूज देनी, ओके जी, तो वो फिर आपके पास सही वैल्यूज बन जाएंगी। अब जैसे ये गैपिंग थोड़ी कम हो गई है तो ये जगह थोड़ी होने की वजह से तो ये ग्राफ थोड़ा छोटा बन गया, ओके जी। आप इसको यूं करके ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, सॉरी ऊपर बन गया थोड़ा सा, तो चले यहाँ पे था ना 6 0 और 5 यहाँ पे था, और 1 और 6 यहाँ पे था, इसने ऊपर को ऐसे जाना, ठीक है जी, ऐसे जाना था। तो यहाँ पे जो बनेगा तो बच्चों इसको कुछ यूं मिलाकर आपको ऐसे कुछ बनाना होगा, तो ये 1 और 6 फिर बन जाएगा, ठीक है जी बच्चों। आपने क्या करना है, ये यहाँ पे है ना 0 5 यहाँ पे है, और 1 और 6 यहाँ पे है, ठीक है जी, और 2 और 6.4 यहाँ पे है, और हमारे पास 3 और 6.7 यहाँ पे है, और 4 और 7 तकरीबन यहाँ पे है, और उसके बाद 5 और 7.2 तकरीबन यहाँ पे है। तो यहाँ 1 के सामने देखना है, 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने, 6 के सामने। थोड़ा मजीद इसको देखिए, मैं जूम करके आपको चेक करवाता हूँ, ये कुछ पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। इस लाइन को आपने ऐसे करके यहाँ पे मिला देना, ओके जी। ये थोड़ा छोटा बन गया, आप थोड़ा वाज़े करके बनाएं, क्योंकि ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा बन गया। आप यहाँ 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कैपिटल रखें तो इजीली बन जाएगा, ओके जी बच्चों। यही ग्राफ है, नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों थर्ड है हमारे पास, देखिए -1/2 ऑफ एक्स का जजर है। जब बच्चों मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया तो ये सारा जीरो हो गया, तो वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये भी पॉजिटिव रखनी है क्योंकि ये भी इसके रूट्स हैं। उसके बाद जब वन रखेंगे, वन का स्क्वायर रूट वन ही होगा, -1/2 यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। जब बच्चों टू रखेंगे तो हमारे पास -0.7 होगा, और जब थ्री रखेंगे तो -0.8 होगा, और ये -1 होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों अगर इसके ग्राफ की हम बात करते हैं, सबसे पहले है 0 0। तो बच्चों हमारे पास ये पॉइंट्स लेंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। जितना गैप आपने इधर रखा है उतना ही गैप आप इधर रखें, क्योंकि ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है, लेकिन जरूरत हमें यहाँ पे है। तो बच्चों ये नहीं, 0 से अगर 1 यहाँ पे है तो -1 यहाँ पे है, -2 और -3 और -4, तो ये कोई छोटा गैप हो गया, कोई बड़ा, तो आप स्केल के साथ बिल्कुल सिमिलर इसको रखेंगे। और जब 0 0 पे हम चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 0 0 पे यहाँ है, और 1.1 वाव -0.5। जब बच्चों 1 के सामने और इस -1 का हाफ यानी -0.5 यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद बच्चों 2 वाव -0.7 है, तो 2 और यहाँ पे तकरीबन 0.7 यहाँ पे होगा, और 3 वाव -0.8, तो बच्चों 3 ये वाला है, और यहाँ पे ही 0 पॉइंट क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 1 से ऊपर ही रखना है। फिर 4 पर -1 होगा, तो बच्चों 4 पर यहाँ -1 होगा, और 5 पर -1.1 होगा। तो यूं इसको मैंने मिलाया, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। तो बच्चों ये हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है, और यही आपने याद रखना है कि थोड़ा पॉइंट स्केल के साथ जरा बिल्कुल सिमिलर रखेंगे तो ये और परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा अंदाजे के मुताबिक इनको लगा दिया है। और अगर बच्चों ये सोल्व कैसे करते हैं, ये आपको आइडिया होगा, जैसे y बराबर है -1/2 एक्स का जजर है। यहाँ पे मैं बच्चों अगर 3 की वैल्यूज रखता हूँ, तो 3 स्क्वायर रूट्स मालूम करने के बाद -1/2 3 स्क्वायर रूट्स कितना आता है, तो इसको भी जरा सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास इसको स्क्वायर रूट्स ले तो क्या आता है। तो कैलकुलेटर यूज करते हुए तो बच्चों स्क्वायर्स हम लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 का, तो ये मेरे पास आता है 1.1.73 और 2। इसको जब बच्चों 2 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास ये आता है 0.86, ठीक है। तो माने 0.86 लिख लें, ये आपके पास 0. क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यूं करके हम इस सारी की सारी वैल्यूज जो है वो टेबल्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एक्स सारे के सारे 0 पुट करें और वाई आपके यही आएंगे। लो जी बच्चों, अगर फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट से, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह, और ये एक्स वाई की फॉर्म बनेगी। तो इसको आपके सामने आपके पास मौजूद है कि एक्स अगर 5 तक पुट करें तो वाई की वैल्यूज यही आती है, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अगर बात करें तो बच्चों एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और जब 0 वाव 3 था तो एक्स का 0 कहाँ पे, इस वाई की पूरी लाइन पे है। तो वह 0 वाव 3 हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये हमारे पास क्या है 0 वाव
3। ओके जी बच्चों, ये क्या है, 0/3 है, ठीक है। फिर 1/3.4, 1 के सामने और 3.4 बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 2/3.7 है, तो हम थोड़ा सा मजीद उसको ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है कि 3 क्या है, 2 है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये 3/2 तो नहीं आना चाहिए था। चलो मैं इसको चेक करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया बच्चों कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट प्लस 2 था, तो मैंने यहाँ पे 3+1 पुट किया और +2 आया। तो इट्स मीन ये हुआ कि ये तो हो गया 4 और ये हो गया 2, यानी 2+2 ये आंसर आता है जी 4। तो इसका मतलब यहाँ पे आना है 4 आना है, ठीक है जी। क्या आना है, ये 4 आना है। तो इट्स मीन ये हुआ कि मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जब मैंने 3 और 4 पे मैंने चेक करना, 3 और किस पे जी, 4 पे चेक करना है। तो यहाँ पे ये 3 है, 4 किधर है, ये सामने है। तो यानी 3 और 4 के बिल्कुल सामने आप चेक कीजिएगा, लो यहाँ पे बनेगा। फिर 4.2, 4 पर 4.2 यानी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर ले जाए इसको, ठीक है जी। उसके बाद 5, 4.4 तो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे यानी हो जाता है। तो बच्चों यूं आप इस लाइन को बिल्कुल सीधा करके इसको यानी मिला सकते हो, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से। इसका नाम दे ले 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके नाम दे सकते हो। तो ये तकरीबन ऐसी लाइन हमारे पास बन जाएगी। तो इसको ऐसे आप सोल्व करके ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। लो बच्चों, अगर पांचवें की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ गया क्यूबिक। जब भी क्यूबिक आए तो याद कर ले, जब भी क्यूबिक आए तो आप माइनस की वैल्यूज रखेंगे, जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी रखें, पॉजिटिव वैल्यूज भी रखें। और जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिए, जोड़े मैंने बना लिए, यानी -4 -1.9। तो यानी सारी एक्स की वैल्यूज यहाँ पुट करें तो सारी वाई की वैल्यूज यहाँ पे आपको दे देगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। अब जरा हम चेक करते हैं -4 को, -1.5 रुपए। अब बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यूज क्या है, यहाँ तो 4 तक है और ये थोड़ी छोटी सी है। अब बच्चों यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 और -4, क्योंकि जरूरत है हमें इनकी। अब सबसे पहले -4 और -1.4, -4 और -1, यानी ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो उसने कहा -1.4, यानी -4 और -1.4 तकरीबन जो है वो यहाँ पर बनेगा, ओके जी। उसके बाद -3 -1.7, -3 और -1.7 तकरीबन जो है वो यहाँ पे बनेगा। फिर -2 पे -1.4 है, और क्योंकि ये हमारे पास कम हो जाता है, -2 पे -1.4। लो जी, अब क्या करें हम, -2 पुट करें और -1.4 आता है। तो बच्चों कुछ वैल्यूज में जो है ना मिस्टेक लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ। तो मैं सोल्व करता हूँ कि मैं सबसे पहले -4 पुट करता हूँ, मैं -4 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -4 यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो -8 + 1 है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। तो बच्चों आप जैसे लिखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे ये है √3, ओके जी। अब माइनस क्या है, 7 है, और यहाँ पे आंसर आता है -1.9। तो ये बच्चों पहला हमारे पास क्या है, -1.9 जो है वो करेक्ट है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा हम -3 पुट करके चेक करते हैं। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ, 2 वाओ -3 + 1, तो इट्स मीन ये हुआ -6 + 1, ये आ जाएगा -5 का √3। तो ये मैं सोल्व करता हूँ, शिफ्ट और ये दबाएं और माइनस क्या रखें, 5। तो ये -1.7 है, ये भी ठीक है। तो यानी ये क्या है, -1 पॉइंट क्या है, 7 है। तो ये -3 का भी देखें, ये करेक्ट है। अगर -2 का चेक करते हैं बच्चों, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट 2 वाओ -2 + 1, 2 2 जार 4, इन -4 + 1, यानी ये -3 और 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यूं मैं इसको चेक करता हूँ -3 पर, तो ये बच्चों मेरे पास आता है -1.4। तो ये भी बच्चों मेरे पास बिल्कुल जो है वो करेक्ट आ रहा है, यानी ये -1.4 आ रहा है, ठीक है जी।
तो ये असल में बेसिकली ये -1.9 था। ओके जी, तो ये मैंने 1.4 के हिसाब से बना दिया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। चलें इसको मजीद चेक करते हैं कि हमारे पास -4 -1.9 है। -4 और -1 पॉइंट क्या है 9 है, तो ये -1.9 बच्चों देखें यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट -4 पर ये मैंने पहले बना दिया ना, ये 1.4 के हिसाब से बनाया, लेकिन अब चेक किया जरा, ये 9 था वो मैंने 4 समझा, तो अब ये चेक किया तो -1.9 आता है। तो -1.9 बच्चों इसके बिल्कुल सामने आपने यहाँ पे चेक करना, ये -1.9 है और यही हमारे पास -1.7 है। और -1.4 जो होगा बच्चों हमारे पास, अगर -2 पे चेक करें तो -1.4 कहाँ पे होगा बच्चों, तकरीबन जो है वो यहाँ पे होगा। ओके जी, उसके बाद -1 है, लो जी -1 पर हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर जीरो पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कहता है जीरो पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स का 0 है, वाई का क्या है 1 है। अच्छा जी, y का सीधा 1 चला गया है, y का सीधा 1 यहाँ पे होगा। ओके जी, x का 0 y का 1, फिर x का 1 है और y का 1 पॉइंट क्या है जी 4 है, तकरीबन यहाँ पे आएगा। फिर 2 का हमारे पास 2 1.7 है, 2 के सामने चले जाएं और 1.7 तकरीबन यहाँ पे ले जाएं। और 3 1.9 है बच्चों, 3 के सामने अब यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1.9 है। 4 पे 2.1 है, 4 पे बच्चों आप 2 से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। ओके जी, यहाँ तो बच्चों इसको फिर हम लाइन को जरा मिला देंगे तो कुछ यूं ऐसे लाइन बनेगी, यूं करके और यूं और यूं, ठीक है जी। क्योंकि ये जो लाइन है आपने मिला देनी है, और जब भी क्यूबिक की जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा क्यूबिक का, तो वो हमेशा एस टाइप में बनता है, ठीक है, एस टाइप में। तो यूं ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास, इसको हमने ऐसे मिलाया और ये ऐसे घूमकर और ऐसे आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लो जी 5 की बात करते हैं। जब बच्चों -4 यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास -6.2 आया, और जैसे ही -3 यहाँ पुट किया तो -5.8 आया, और -2 पुट करने से -5.6 आया। तो सारी वैल्यूज आप x की वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएं और y की वैल्यूज आपको यहाँ पे देता जाएगा। अब यूं ये पेयर्स हमारे पास x ऑफ y यानी -4 -6.2 और -3 -5.2, और ये सारे आपके पास पेयर्स हैं। ग्राफ की तरफ चलते हैं। एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स डैश लिखें, यहाँ पे वाई डैश लिखें। अब जो सबसे पहले देखें ये कहाँ तक है, 4 तक है, तो मैं इसको गैप दे लेता हूँ 1 और 2 और 3, और यहाँ पे क्या है 4 है। इसी तरह यहाँ पे -1 है और -2 है, -3 है और माइनस क्या है 4 है। यहाँ भी -1 है, -2 है और -3 है, और यहाँ पे क्या है जी -4 है। ऊपर भी ले चलें कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो यूं आपने इसके मुताबिक इसको बनाया, लेकिन जो y की वैल्यूज हैं वो -6 तक सबसे ग्रेटर हैं। तो बच्चों इसको -5 तो -6 और -7 तक ले जाए, क्यों, हमें 6.2 तक चाहिए। सबसे पहले मैं चेक करूंगा -4 और -6.2, -4 और -6.2, ये -6.2 तकरीबन यहाँ पे। तो सीधा जरा इसको देख लिया करें। अब मैं -4 यानी यहाँ पे रखता हूँ और -6.2 तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ओके जी, बिल्कुल सीधा जरा बनाया करें स्केल के साथ, यहाँ पे पॉइंट्स बनेगा। उसके बाद है जी मेरे पास -3 -5.28, -3 -5.8 वो कहाँ पे बनेगा, तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ओके जी, ओके जी। फिर -2 पे -5.6, -2 पे -5.6, -2 पे जी -5.6, तकरीबन ये लगा लो निशान। ओके जी। उसके बाद हमारे पास -1 पे -5 बनेगा, -1 पर हमारे पास बनेगा -5 बनेगा। फिर 0 पर क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो बच्चों 0 पर हमारे पास यहाँ पे -3 है। फिर 1 पर क्या है, -1 है। 1 पर क्या है जी, -1 है। और फिर 2 पे क्या है, -0.4 है। 2 पर क्या है जी, -0.4 यहाँ पे बनेगा। और 3 पर 0 पॉइंट यानी -0.2 यहाँ पे, और 4 पर जो है वो 0.2 ऊपर चला है। ओके जी, ये देखो ना 4 0.2, एक्स का 4 और वाई का 0.2 ऊपर, 3 एक्स का
और y माइनस 0.2 नीचे होगा, और इसी तरह 2 0.4 यहाँ पे होगा। तो तकरीबन जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों मैं इसको यूं करके ऐसे मिला दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद ये घूमता हुआ ऐसे आएगा और यहाँ से घूमता हुआ ऐसे जाएगा, ठीक है जी, इससे मिलता हुआ, और यूं हमारे पास ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो वही एस टाइप ग्राफ बनता है, ठीक है। बाकी वैल्यूज पुट करके आप एक्स की तमाम वैल्यूज यहाँ पुट करें, वाई की वैल्यूज खुद ही निकाल सकते हो। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ जुज हैं। इसका लास्ट जो है बच्चों ये भी हमारे पास क्यूबिक है, तो इसको भी -3 से मैं +3 तक लेता हूँ, 4 तक भी आप लेकर जा सकते हो। एक्स की वैल्यूज तमाम की तमाम यहाँ पुट करने से तो हमारे पास ये वाई की वैल्यूज आती हैं। जैसे बच्चों एक्स -2 मैंने यहाँ पुट किया, -2 का स्केयर -2 आया, और ये -4 0 आ गया। तो जैसे ही मैंने -2 पुट किया तो ये क्या आया, 0 आया। और इसी तरह बच्चों -1 पुट करता हूं तो मेरे पास ये सोल्व करके क्या आता है, -1.3 आता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अब यहाँ पे 3 पुट करें तो हमारे पास 2.2 आता है, 3 पुट किया तो मैंने 2.2 आता है। इस तरह -3 पुट करें तो मेरे पास सारा सोल्व करने के बाद 1 पॉइंट क्या आता है, 6 आता है। तो सोल्व करना तो बड़ा इजी काम है। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस माइनस -3 होता है, -2 होता है, -3 -2 -5 होता है, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 होता है। इसका आप क्यूबिक रूट से ले तो 1.6 होता है। ये आपने पेयर्स बना लेने। अब बच्चों एक्स हमारे पास 3 तक है तो मैंने 3 तक लिखा है, वाई मेरे पास जो भी है कोई मसला नहीं है। अब सबसे पहले -3 और 1.6, ये -3 है और ये 1 है, तकरीबन ये 1.5 है। तो बच्चों -3 पे 1.6 मेरा यहाँ पे बनेगा, ओके जी। उसके बाद -2 0, -2 पे 0 यहीं पे बनेगा। उसके बाद -1 -1.3 -1 और यहाँ पे 1.3 -1.3 यहाँ पे बनेगा। 0 पे 1.3 बच्चों, 0 पे फिर -1.3, अच्छा वही बन रहा है जो बच्चों हमारे पास -1 पे बन रहा था, वही हमारे पास क्या बन रहा है, 0 पे बन रहा है। तो वो बच्चों हमारे पास यहीं सामने ही रहेगा, ओके जी। यानी जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वही यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद बच्चों हमारे पास बन रहा है जी 1 वाव 0, 1 वाव 0 यहाँ पे होगा, एक्स का 1 और वाई का 0 यहाँ पे होगा। उसके बाद 2 पे 1.6 है, 2 पे क्या है जी, ऊपर चले जाएं, 1.6 तकरीबन यहाँ पे ही बनेगा, ओके जी। फिर 3 और 2.2, 3 पे हमारे पास 2.2 तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, ओके जी, वो यहाँ पे बन जाएगा। इसको जब हम मिलाएंगे बच्चों, ग्राफ को कुछ यूं करके मिला सकते हैं कि मेरे पास यूं इसको मैं ऐसे लेकर आया और मैंने इसको यूं घुमाया और यूं, और ये आपके सामने मौजूद है, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है जी, और इसको मैंने ऐसे करके मिला। तो यूं मेरे पास ये ग्राफ ऐसे बन गया। तो बच्चों ये 7 जुज से 7 के साथ हमने क्लियर कर लिए हैं। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर रूट्स वाले हैं, स्क्वायर रूट्स और क्यूबिक रूट्स वाले हैं। तो क्वेश्चन इजी है, बस ये डब्बा आप बना लें और ग्राफ बना सकते हो, ओके जी। ग्राफ के नाम यहाँ देना चाहे पॉइंट्स के तो पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है बिल्डिंग हाइट ओवर द टाइम इज मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी 100 + 20 टी है, विच इज इन मीटर्स एंड टी इज द टाइम इन मंथ। कहता है ये आपको हाइट दे दी जाए और विच इज इन मीटर्स, इसको मीटर्स में मालूम करें, और जबकि टी इज द टाइम है, वो टी जो है ना, वो टी जो है ये टाइम मंथ के अंदर है, और वैसे हमारे पास हाइट मीटर्स के अंदर है, ओके जी। अब दूसरा हमें फंक्शन जो ट्री का फंक्शन दिया हुआ हाइट ऑफ अ ट्री, वो टी ऑफ टी इक्वल टू 50 + 10 टी + टी, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहता है एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री, जो बिल्डिंग और ट्री का जो टाइम है हैव सेम हाइट, कब वो सेम हाइट रखते हैं। दूसरा है व्हाट विल बी दैट हाइट, तो उसकी हाइट क्या होगी तब। और फिर है जी स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन ट्री विल ओवरटेक, दोनों ग्राफ बनाए जहां पे ट्री ओवरटेक करता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मालूम करेंगे व्हेन द बिल्डिंग एंड ट्री हैव सेम हाइट, यही वाला कि जब बिल्डिंग और ट्री है सेम हाइट तो दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल रख लेना है। तो दोनों फंक्शन को बच्चों हमने आपस में इक्वल रखा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको तरतीब दें तो टी² + 10 टी, और ये इधर आके हो गया -20 टी, और उसके बाद बच्चों ये 50 है, ये 100 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। टी² और माइनस, यहाँ पे 20 में से 10 निकाले -10 टी और माइनस क्या आ जाएगा 50 इक्वल टू 0। पेयर्स नहीं बन सकते, हम क्या करेंगे, तो उधर ये फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए 1 है, बी -10 है, सी कितना है -50 है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया और बी की वैल्यू -10 पुट की, माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 का स्क्वायर 100, और यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, 50 को 4 से मल्टीप्लाई 200, और ये हो गया 300, ये हो गया 2।
अब कैलकुलेटर से ये भी यहाँ से डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप इसका जब पेयर्स बनाते हो तो हमारे पास तर्जी करते हो फैक्टराइजेशन, तो 5 क्रॉस 2 बाहर निकल आएगा और 3 अंदर। अब बच्चों दोनों से 2 कॉमन लें तो 2 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 प्लस माइनस 5 ऑफ 3। अब बच्चों ये प्लस वाला अलग कर लें, माइनस वाला अलग कर लें। इसको हल करें तो आपका 8.6602 आता है, प्लस करें तो 13.66 आता है, और ये हमारे पास आता है -3.66। इसको निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम जब हाइट मालूम करेंगे, चाहे ट्री की हो चाहे बिल्डिंग की हो, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव पॉइंट्स हम निगलेक्टेड, तो टी हमारे पास 13.66, ये हमारे पास आ जाएगा टाइम 13.6। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ जी 14 ईयर्स, ठीक है जी, 14 साल जो है मेरे पास बनते हैं। सेकंड था व्हाट विल बी द हाइट। अब ये जो हमने टी निकाला 13.66, इसको बच्चों एच ऑफ टी में पुट करेंगे। एच ऑफ टी हमारे पास 100 प्लस 20 टी, क्योंकि हाइट मालूम कर रहा है, तो ये हमारे पास एच ऑफ टी है। टी यहाँ पे पुट करें तो टी यहाँ पे पुट करें, तो इसको प्लस मल्टीप्लाई करें ये बनता है, प्लस करें तो हमारे पास ये बनता है। सो द हाइट इज, ये हमारे पास 373.2 मीटर आती है। वी मेक, अब हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। ये जो टी की वैल्यूज थी, ये एच ऑफ टी में आपने फंक्शन में सिर्फ पुट करके ये आंसर निकालना है, तो ये आपकी हाइट निकल आएगी। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ग्राफ की अगर बात करें, टी आपने, क्योंकि 100 प्लस 20 टी है और दूसरा जो फंक्शन है वो 50 प्लस 10 टी है, तो 10 के हिसाब से लेकर चलें, क्योंकि 10 हमारे पास है, और ये सारे जो है ना 10 50 20 100, तो गैपिंग चल रही है जीरो के हिसाब से, यानी 0 10 20 इस तरह। तो हम यही नंबर उठाएंगे, 0 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5 6 नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है ना वो बड़े हैं, तो हम उसी हिसाब से इनको उठाएंगे। बच्चों हम फिर यहाँ पे जरा क्या करते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा हमने मेंशन करना है वो यूं है कि टी की वैल्यू आप 0 से लेकर 70 तक पुट कर लें, चाहे 60 तक पुट कर लें, चाहे 50 तक पुट कर लें। एच ऑफ टी की वैल्यू आएगी और टी ऑफ टी की वैल्यू आएगी। जैसा कि बच्चों हमारे पास ये एच ऑफ टी का फंक्शन है और ये टी ऑफ टी का फंक्शन है। जब बच्चों मैंने एच ऑफ टी में यानी 0 यहाँ पुट किया तो 20 0 0 हुआ, तो ये 100 आ गया। जब मैंने यहाँ 10 पुट किया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 प्लस 100 300 आ जाएगा। फिर बच्चों जब 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे 400 प्लस 100 500 आ जाएगा। फिर बच्चों 30 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे 600 प्लस 100 700, ठीक है। तो यानी ये 200 200 का गैप सारा आ जाएगा। अब टी ऑफ टी, जब बच्चों जीरो हम टी ऑफ टी में यहाँ पे पुट करवाएंगे तो ये आपके सामने है। जब मैंने जीरो यहाँ पे पुट किया टी की जगह पे, टी स्क्वायर की जगह पे, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो 50 आंसर आ गया, तो वो मैं हमने यहाँ पे लिख लिया। जब बच्चों 10 पुट करेंगे तो आपका 10 10 मल्टीप्लाई हुआ 100 और प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये 250 आ गया, वो हम यहाँ लिख लेंगे। ओके जी। तो इसी तरह बच्चों 20 को जब हमने किया तो हमारे पास 650 आया। 30 को पुट किया तो ये आपके सामने है 1250 आया। 40 को पुट किया तो आपके पास 2050 आया। इस तरह 50 को पुट किया तो हमारे पास ये आया। 60 को पुट किया तो हमारे पास ये आया। ये पुट करने से हमारे पास ये सारे फंक्शंस बन गए। अब क्या है जी, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ क्या है, सबसे पहले टी जो हम पुट करते हैं वो नीचे लिख लेना है। 0 यहाँ पे है और 10 20 30 40 50 60। अब बच्चों ये वैल्यूज जो है, सबसे ज्यादा वैल्यूज देखें, ये हमारे पास 1500 है, ये 4000 तक है। इसका मतलब मैं 500 का गैप रखूंगा, यानी 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40 4000 और 4250, जहां तक मुझे चाहिए मैंने लिख लिया, ठीक है जी। अब इसका ग्राफ जरा हम बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों मैं एच ऑफ टी की अगर बात करता हूँ, 0 और 100, यानी टी का 0 और एच ऑफ टी का 100। एच ऑफ टी और टी ऑफ टी इधर है, और ये हमारे पास टी क्या है, 0। 0 पे बच्चों अगर बात करें, 100 की बात करते हैं, तो 0 पे ये 500 है, तकरीबन यहाँ पे क्या बना मेरा 100 बना। और उसके बाद मैं चेक करता हूँ 10 पे 300, तो बच्चों 10 पे मेरे पास 300 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर 20 पे बच्चों 500 यहाँ पे है, 30 पे 700 यहाँ पे है, 40 पे यानी 900, देखो बिल्कुल 900 यहाँ पे है, और 50 पे 1100 यहाँ पे है, 60 पे 1300 यहाँ पे है। ये सारे हमने बना लिए और इस लाइन को ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद है जी 0 50, बच्चों 0 पे यहाँ 50 नीचे होगा, और उसके बाद 10 पे 250, तो बच्चों 10 पे जो है वो हमारा पास 250 जो है वो तकरीबन यहाँ पे होगा। उसके बाद 20 पे 650 आ गया, 20 पे 650 500 से ऊपर यहाँ पे चला गया, यानी इसको क्रॉस कर गया ऐसे। फिर 30 पे हमारे पास 1250 यहाँ पे है,
और 40 पे हमारे पास बच्चों यहाँ पे 2050 यानी 2050 यहाँ पे है, और 50 पे बच्चों 3050 यहाँ पे है, और 60 पे बच्चों 42,050 यानी यहाँ पे बच्चों। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हो। ये हमने जब 60 पे चेक किया, ये 40 50 पे चेक किया, ये तो देखे ना, ये बिल्कुल वो बन रहा है। तो ये ग्राफ जो है ना ऐसे क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। तो ये हमारा एच ऑफ टी था, ये हमारा कौन सा है जी, टी ऑफ टी का ग्राफ है। लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 2 years। हाफ लाइफ कितनी है जी बच्चों, 2 years। इफ द इनिशियल क्वांटिटी इज 200 ग्राम्स, तो ये क्वांटिटी कितनी है, 200 ग्राम्स। एंड एंड एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन क्यू ऑफ टी, ये आपको फंक्शन दे दिया गया, ये हमें फंक्शन दे दिया गया। द फंक्शन फाइंड रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 years। तो 6 years जो है हमारा टाइम है, तो टी हमारा 6 years, वो कहता है 6 years, आफ्टर 6 years उसके बाद ये क्वांटिटी मालूम करनी है। तो बच्चों क्यू ऑफ टी हमारा फंक्शन, ये हमने लिखा कि ये 1/2 है, और टी ओवर एच ये फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, टी हमारा 6 years है, तो हम टी की जगह पे क्या लिख लेंगे, 6। और क्यू हमारे पास 200 है, तो क्यू की जगह पे 200। 1/2 टी हमारा कितना है जी, हमारे पास 6 है। 6 है, एच कितना है जी, हाफ लाइफ 2 है, तो यहाँ पे एच की जगह पे 2 लिखेंगे। 2 3 जार 6, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 की पावर 3, तो बच्चों ये 2 की पावर हो जाएगा 3। 8 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 200 को 8 पर, 25 बनता है। ठीक है जी, तो 25 यानी क्यू ऑफ 6 25 ग्राम पर 6 years। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, हमारा एंड हुआ। इस एक्सरसाइज का भी एंड हुआ 2.2 का, और इस चैप्टर का भी एंड हुआ। इससे पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।